हेलो स्टूडेंट, आज हम लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लघु मतलब क्या होता है, छोटा। बीजाणु का मतलब पौधों में हम परागकण से लेंगे, और जनन का मतलब होता है निर्माण करना। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं पौधों में जो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं। इन्हीं विभाजित कोशिकाओं को विभज्योतिकीय कोशिका कहा जाता है। ये कोशिका सिर्फ पौधों में ही पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के कारण पौधे पूरी उम्र तक, जब तक वो जीवित रहते हैं, उनमें विभाजन होता रहता है और उनकी लंबाई मोटाई हमेशा बढ़ती रहती है। ये कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। हम लोगों में ऐसी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं से जो होता है लघु बीजाणु जनन का निर्माण यानी परागकण का निर्माण होता है। हमारे एग्ज़ाम में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में इस परागकण के लिए परागकोश, हमने पिछली कक्षा में बताया था, परागकोश का जब अनुप्रस्थ काट किया जाता है या उसका फिगर आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये अनुप्रस्थ काट का फिगर है, इसको आप ड्रा कर लीजिएगा और इसके बारे में जो है हम उसको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो मातृ कोशिकाएँ मतलब होती है कि जो किसी चीज़ की जननी होती हैं, जैसे हमारी माता होती है, हमारी जननी होती है, वैसे पौधों में भी मातृ कोशिकाएँ होती हैं। यहाँ पर जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएँ हैं, ये परागकणों की जननी हैं। परागकणों की क्या होती है, जननी होती है। यहाँ पर देखिए परागकण जो है बनते हैं। तो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के चारों तरफ 4 लेयर होती है, 4 स्तंभ होती हैं। सबसे बाहरी स्तर जो होता है वो बाह्य त्वचा होता है। उसके अंदर क्या होती है, अंतः त्वचा होती है। अंतः स्तर होता है जो बीच में होती है, मध्य अस्तर कहते हैं। और उसके अंदर जो होती है टेपिटम होती है, यानी सबसे बाहरी एक ये होता है, फिर उसके बाद ये और ये लास्ट में होता है। अगर इस पर हम नंबर दे दें, सबसे आउटर हमारी ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे ये होगा। ये बाहरी त्वचा के बारे में अगर हम बताएं तो ये बाहरी त्वचा एक लेयर की होती है। अंतः त्वचा जो होती है, अंतः स्तर, ये भी एक लेयर की होती है। हमने रेड से इसे डिनोट किया है। और जो मध्य स्तर होती है, यहाँ देखिए 2 एरो ऐसे मिलाया गया है, ये 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा लेयर की बनी होती है। इन तीनों में एक कॉमन पॉइंट ये होता है कि ये तीनों का काम होता है इस लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का प्रोटेक्शन करना, यानी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं ये तीनों स्तर मिलकर। और ये जो लास्ट हमारा फोर्थ टेपिटम होता है, इनमें न्यूक्लियस डिवाइड करके इन मातृ कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, यानी पोषण देने का कार्य इन टेपिटम का होता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। तो टेपिटम का कार्य होता है पोषण प्रोवाइड करना, किसको, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को। और जो ये रंध्रक है, ये रंध्रक ऐसी स्थान होती है यहाँ पर कोशिकाओं का ये जो स्तर होता है ये नहीं पाया जाता है। यानी जब ये स्तर नहीं पाया जाता है तो ये जो होती है कमजोर लेयर होती हैं। मैच्योर होने पर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से जब परागकण बन जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये परागकण इन्हीं रंध्रक के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने को स्फुटन यानी फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा है। आप इसको फिगर ड्रा करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।